की वर्कशीट नंबर 3 विषय विज्ञान कक्षा 10 हमारी डेट 9 जुलाई के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम कुछ सामान्य यौगिक और उनके रासायनिक सूत्र को जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट है सूक्ष्म बर्फ। सूक्ष्म बर्फ जो होती है वो हम जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसी को हम बोल देते हैं। आपने यूट्यूब पे अगर देखा होगा बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स की वीडियो डलती है तो उसमें बहुत बार इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सूक्ष्म बर्फ तो ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का ही तो ठोस फॉर्म है, तो इसलिए इसका जो फॉर्मूला है, रासायनिक सूत्र है वो क्या होगा, CO2, जो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही हम क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा बोल देते हैं। ठीक है, तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। क्लियर है। नेक्स्ट इज बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट प्लस में हल्के खाद्य अम्ल। हल्के खाद्य अम्ल मतलब जिसको हम खा सकते हैं। ठीक है, हल्के होते हैं, माइल्ड होते हैं बिल्कुल। अगर हम उसको सोडियम कार्बोनेट के साथ मिला दें तो वो क्या बनता है, बेकिंग पाउडर बनता है, जिसका सूत्र होता है Na2CO3। ठीक है, ये देखो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। जो आज हम ये पढ़ रहे हैं फॉर्मूले, ये मत सोचो कि ये सिर्फ ये बाद में हम देख लेंगे, ये इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते। ऐसी पूरी लिस्ट, ये टेबल नहीं आएगी आपकी, लेकिन इसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की वर्कशीट, और ये आगे तक आपको काम आएगी जो आपकी अगली क्लासेस हैं। ठीक है ना, तो इस चीज़ को ध्यान में लेकर ही आपको चलना है। आपका बेस है ये, अगर आपका बेस ही वीक होगा यहाँ पर ही आप अगर कमज़ोर पड़ गए तो जो बाकी सब्जेक्ट है वो आप अच्छे से कवर नहीं कर पाओगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्कशीट है, आगे तक काम आएगी, तो बहुत ध्यान से सुननी है, पढ़नी है, लर्न करनी है ये आपको पूरी। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स पे ध्यान नहीं देना, पूरी ही आपको लर्न करनी है आज की वर्कशीट। चलिए नेक्स्ट है आपका ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम क्या होता है, Ca हाइपोक्लोराइड, क्लोराइड मतलब क्लोरीन से बना है, OCl2। जिप्सम, जिप्सम बहुत इंपॉर्टेंट है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 + 2H2O, मतलब कैल्शियम सल्फेट हाइड्राइड। तो इस क्या आएगा इसके अंदर, CaSO4 2H2O। नेक्स्ट है बिना भुजा हुआ चूना। बिना भुजा हुआ चूना क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब CaO। उसके बाद है साधारण नमक। साधारण नमक क्या होता है, NaCl होता है, तो आपको पता ही है, सोडियम क्लोराइड। फिर है मार्श गैस। मार्श गैस होता है, मीथेन को मार्श गैस बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला है CH4। नेक्स्ट इज लाफिंग गैस। लाफिंग मतलब हंसना। लाफिंग गैस क्या होती है, नाइट्राइट्स ऑक्साइड, मतलब N2O। नेक्स्ट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है कैल्शियम सल्फेट हाइड्राइड, हेमिस्फीयर, हाफ मतलब हाफ, हाइड्राइड मतलब H2O, हाइड्रोजन से रिलेटेड है, H2O से रिलेटेड है। ठीक है, CaSO4 हाफ H2O। उसके बाद है भुजा हुआ चूना। क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब CaOH का होल ट्वाइस। नेक्स्ट इज चूने का पत्थर। चूने का पत्थर मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ठीक है, उसके बाद है कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। कॉस्टिक सोडा क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। फिर है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब MgOH का होल ट्वाइस। देखो जैसे नाम है ना वही फॉर्मूला है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो नाम तो आप बहुत इजीली कर सकते हो। ठीक है, एक दो बार आपको लगेगा कुछ नया नया, लेकिन आप जैसे ही 2-3 बार इन फॉर्मूले को पढ़ोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे ये। ठीक है, नेक्स्ट इज वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट हाइड्राइड। ठीक है ना, ये क्या होता है, सॉरी डेका हाइड्राइड, मतलब डेका क्या होता है, 10 से रिलेटेड होता है, Na2CO3 10H2O। नेक्स्ट इज एल्कोहल। एल्कोहल क्या होता है, इथेनॉल, इसका फॉर्मूला क्या होगा, C2H5OH। ठीक है, ये तो क्या हो गया जिसके हम नाम बोलने में अलग होते हैं। ठीक है, वो है। अब यहाँ पे कुछ कॉमन से जो हम यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, NH4Cl। फिर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या होता है, HCl। ठीक है, फिर है सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या होता है, H2SO4। कार्बोनिक अम्ल H2CO3। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। पोटेशियम क्या होता है, K। ठीक है, फॉस्फोरस होता है P। लेड क्या होता है, Pb। लेड ऑक्साइड PbO। पोटेशियम आयोडाइड Ki। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है, AgNO3। ग्लूकोज C6H12O6। फेरिक ऑक्साइड क्या होता है, Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड। फिर है सिट्रिक अम्ल, क्या होता है, C6H8O7। फॉर्मिक अम्ल क्या होता है, HCOO
H, उसके बाद है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या होता है KOH, पोटेशियम क्या होता है K, ठीक है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस, अमोनिया NH3, ऑक्सीजन गैस O2, हाइड्रोजन गैस H2, नाइट्रोजन गैस N2, ओजोन होता है O3 और बेंजीन होता है C6H6। क्लियर। ये अब हो गई। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका एक्वारीजिया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हिंदी में है ये एक्वारीजिया, क्या होता है इंग्लिश में ये एक्वारीजिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्वारीजिया किससे मिलकर बना होता है, जो इसका रासायनिक सूत्र है वो है HNO3 + HCl, ठीक है। HNO3 HCl से दोनों को मिलकर बनाते हैं। इसका अनुपात क्या होता है, HNO3 और HCl का अनुपात होता है 1:3, ठीक है। मतलब अगर इसका अमाउंट 1 है तो उसका 3 गुना होना चाहिए, ठीक है। ये क्या होता है एक्वारीजिया। नेक्स्ट सिरका, जो सिरका होता है, विनेगर जो होता है वो क्या होता है CH3COOH, इसमें क्या होता है 4 से जो 7% है एसिटिक एसिड होता है और जो बाकी आपका 93 से 96% जो है वो जल होता है, पानी होता है, ठीक है। ये होगी आपकी वर्कशीट, जो कॉमन आपके फॉर्मूले से जो सूत्र आपको पढ़ने थे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको 2-3 बार ज़रूर पढ़ लेना, लर्न मत करो, 2-3 बार सिर्फ रीडिंग दोगे पढ़ोगे तो ही आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है निम्नलिखित यौगिकों का रासायनिक सूत्र लिखिए। बिना बुझा हुआ चूना, चूने का पत्थर और बुझा हुआ चूना, 3 तरह के ये होते हैं। क्या क्या होते हैं बताओ। बिना बुझा हुआ चूना क्या होता है CaO, बिना बुझा हुआ चूना क्या होता है CaO, चूने का पत्थर क्या होता है CaCO3 और बुझा हुआ चूना क्या होता है CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। ये तीनों का आंसर हो गया। क्लियर। पहला क्वेश्चन हो गया। यहाँ से नहीं समझ में आ रहा तो आप क्या करो, आज की वर्कशीट ना बिल्कुल जो अनसीन पैसेज होता है ना उसकी तरह है, नीचे आपको क्वेश्चन है, ऊपर से ढूंढ ढूंढ के ही आपको आंसर लिखना है, ठीक है। जैसे बिना बुझा हुआ चूना, ये यहीं से आप देख सकते हो, चूने का पत्थर और बुझा हुआ चूना, ये 3 है, ठीक है। तो ये देखो बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है, बुझा हुआ चूना और चूने का पत्थर, ये तीनों दिए हुए हैं CaOH का होल ट्वाइस और CaCO3, ठीक है। तो यही है फर्स्ट का आंसर, क्या हो जाएगा CaO, ये क्या है CaOCO3 और ये क्या है Ca ब्रैकेट में OH का ब्रैकेट बंद, यहाँ पे आएगा स्क्वायर, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे पे चलते हैं। दूसरा है उन यौगिकों के नाम लिखिए जिनका उपयोग एक्वारीजिया बनाने में किया जाता है, इस गठन के लिए उन्हें किस अनुपात में जोड़ा जाता है। तो उनके नाम क्या है, किस किस से मिलकर बना होता है, आंसर यही है आपका, ये आपको लिखना है इतना सा, ये आपका उत्तर नंबर 2, ठीक है ना। ये आपका दूसरा प्रश्न। एक्वारीजिया किस किस से मिलकर बना होता है HNO3 + HCl से, और किस अनुपात में होते हैं ये 1/3, ठीक है ना, इस अनुपात में होते हैं। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे, यहाँ से आप लिख सकते हो किन यौगिकों से मिलकर बना है, तो आप लिखोगे HNO3 और HCl, ठीक है ना, ठीक है। HCl का उपयोग एक्वारीजिया में किया जाता है, यहाँ से लिखोगे अंडरलाइन, का उपयोग एक्वारीजिया में किया जाता है, ठीक है। उसके बाद इस गठन के लिए इन्हें किस अनुपात में जोड़ा जाता है, आप लिखोगे इस गठन के लिए इन्हें, ठीक है, इन्हें किसको काट के अनुपात, इन्हें 1/3 अनुपात में जोड़ा जाता है, ये आपका उत्तर है। क्लियर है। आप लिखोगे HNO3 + HCl का उपयोग एक्वारीजिया बनाने में किया जाता है, उसके बाद लिखोगे इस गठन के लिए उन्हें 1:3 में जोड़ा जाता है, ये आपका आंसर है। यहाँ से नहीं समझ आ रहा तो डायरेक्टली आप इतना सा लिख दो, ये ऊपर की हेडिंग भी डाल दो, नीचे की सूत्र ये है, इनसे मिलकर बना है और अनुपात ये है, ठीक है। समझ आ गया। अदरवाइज जो मैंने आपको लिखवाया है यहाँ पे वो भी बिल्कुल आसान है, सिर्फ आपको यही तो लिखना है HNO3 और HCl का उपयोग करके एक्वारीजिया बनाने का उपयोग किया जाता है और अनुपात क्या होगा 1/1/3, ठीक है। अगला है आपका कौन से तीन तत्व सामूहिक रूप से ग्लूकोज अणु बनाते हैं। अभी मैंने बताया था कौन से 3 होते हैं, हाइड्रोजन, ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है। तो कौन से हो गए, कार्बन, आप यहाँ पे लिखोगे कार्बन, ठीक है, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन, ठीक है, और ऑक्सीजन, और क्या होगा ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन से मिलकर ग्लूकोज अणु बनते हैं, इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, रासायनिक सूत्र होगा C6H12O6 इसका रासायनिक सूत्र होगा, ये आपका आंसर है, ठीक है। क्या लिखोगे, कौन से 3 तत्व सामूहिक रूप से ग्लूकोज अणु बनाते हैं, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन
से ग्लूकोज अणु बनते हैं। इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, C6H12O6। ठीक है, यहाँ से भी आप देख सकते हो, ये रहा आपका ग्लूकोज, यहाँ से भी आप ढूंढ सकते हो, ये देखो, ये है आपका आंसर, ग्लूकोज C6H12O6। ठीक है, ये इसका सूत्र है। क्लियर, ये तो लिख सकते हो ना किस किस से मिलकर बना है, C से, H से और O से। ठीक है, जिसकी भी स्पेलिंग नहीं आए आप ऊपर से देख सकते हो, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन। अगला है आपका, नीचे कुछ रासायनिक सूत्र यौगिक दिए गए हैं, उनका रासायनिक सूत्र लिखना है। सबसे पहले मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एक पार्ट का आंसर क्या आएगा, MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, उसके बाद बेंजीन क्या होता है, C6H6 क्या होता है, बेंजीन होता है। ये दो तो हो गई, दो बचते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस और वॉशिंग सोडा। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, CaSO4 और क्या होगा, हाफ ऑफ H2O। ये क्या होगा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, CaOSO4 प्लस हाफ ऑफ H2, ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और क्या था, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है, Na2CO3 10H2O, NO2CO3 10H2O। ठीक है ना, यहाँ पे आप लिख सकते हो Na2CO3 डॉट 10H2O। ठीक है, ये क्या होता है, C6H6। ठीक है, ये क्या होता है, MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होगा, CaSO4 हाफ ऑफ H2O। ये चारों पार्ट है, हो गए। ठीक है, ये क्या है, कुछ नहीं, सिर्फ एरो लगाया हो मैंने, Na2CO3। यहाँ से नहीं समझ आ रहा तो यहाँ से आप कर सकते हो। ये क्या क्या पूछा है, एक तो आपसे पूछा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, एक पूछा है वॉशिंग सोडा, एक पूछा है आपसे बेंजीन, और क्या है आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये चारों पार्ट है किसके, आपका जो चौथा प्रश्न है। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। तो ये चारों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, सारे ही क्वेश्चंस आपकी वर्कशीट में ही गिवन थे, ढूंढ ढूंढ के आप खुद भी लिख सकते हो इनको। ठीक है, तो वर्कशीट में कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन आपको फिर भी आंसर नहीं लिखना आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, मैं आपका आंसर वहाँ पे टाइप कर दूंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।